हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर कुछ आपकी लव लाइफ रिलेटेड स्पेशल मैसेज भी निकालेंगे एंड देन फेरीज की तरफ से भी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। ओके, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 जनवरी 2026 वृषभ राशि के लिए। कार्ड्स की आपके लिए तो जंप कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट इज 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ओके, सो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। ओके, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, खूबसूरत रहेगी। इनफैक्ट कुछ सेलिब्रेशंस वैसा भी हो सकता है और मे बी गेट टुगेदर होना। ओके या फिर आप अपनी फैमिली से, एक होता है ना काफ़ी टाइम बाद किसी से मिल रहे हो। ओके, तो ये भी यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। सो रिलेशनशिप वाइज एंड स्पिरिचुअलिटी वाइज यस गुड टाइम है। एंड करियर वाइज भी यस फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने का टाइम है। ओके, अगर आप किसी काम के लिए, पहले करियर की बात कर लेते हैं हम। अगर आप किसी काम के लिए बहुत लंबे समय से मतलब वेट कर रहे थे, कुछ मेहनत कर रहे थे, कभी होता है 8-10 महीने से लगे हुए हो मे बी कोई एग्ज़ाम की तैयारी में या कुछ, तो उसका एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो होता है ना वो आपको इस टाइम में मिल सकता है। या 1-2 साल से लगे पड़े हो, पहले प्री क्लियर करा देन मेन करा, ओके, और फिर इंटरव्यू की बारी आई है अब आपकी, तो कुछ इस तरह से एक होता है ना प्रोग्रेस जो आपकी होनी थी। तो यस, एक प्रोग्रेसिव टाइम आपके लिए यहाँ पर आता हुआ लाइफ में दिख रहा है। खुशियाँ आपको ओवरऑल कहूँ मिलने जा रही हैं, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो करियर वाइज गुड टाइम है। पैसे आपके फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाए तो यस इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, कहीं से पैसा रुका हुआ था शायद वो आपको मिल जाए। ओके, एक बड़े लेवल पे कुछ जगह से होता है ना कई बार या मान लो कोई लोन अप्रूव कराना था वो आपका अप्रूव हो गया, कार घर कुछ भी ख़रीदना था या अपने ही मान लो पैसे निकालने होते हैं, तो वो सारे प्रोसेस यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कंप्लीशन वाली एनर्जीज़ है। ओके, सो यही कहूँगी कि यस काफ़ी अच्छा टाइम है ओवरऑल आपके करियर के हिसाब से। और साथ ही यहाँ पर एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आप पर बना हुआ है, फलित होता हुआ इनफैक्ट आपको दिखाई देगा। हो सकता है आपको अपने पूर्वजों के, कभी कुछ होता है ना कि एंसेस्टर्स की कोई प्रॉपर्टी वगैरह बिकी, उसमें से कुछ शेयर आपको मिल गया, ठीक है, या उन्होंने आपके नाम कर दी प्रॉपर्टी, समथिंग लाइक दिस। ओके, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। और अगर मान लो कोई इस तरह का कभी होता है कि लीगल इश्यूज़ अगर आपका कोई चल रहा था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके, तो वो भी सॉर्ट आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। साथ ही एक और चीज़ मैं कहूँगी कि अगर इस टाइम में आप बर्ड्स या एनिमल को अगर फीड कराते हो दैन यस ब्लेसिंग्स आपको उनकी बहुत सारी मिलने वाली हैं। ओके,
पहली चीज़ ये है, घर बनाने का ड्रीम है वो आपका पूरा हो सकता है। जैसे मैंने कहा, प्रॉपर्टी के लिए यस एक बहुत अच्छा टाइम है। डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी, चाहे आपको रेंट के लिए चाहिए थी या आपको घर सेल करना था, बाय करना था, तो वो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको टकरा सकती है, मिल सकती है। ओके। और साथ ही पूर्वजों का जो भी आपका घर था, वहाँ से भी अगर कुछ चल रहा था कि मान लो सेल वगैरह का, कि आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो मामले भी यहाँ आपके फाइनलाइज होते हुए इस टाइम में दिखाई दे रहे हैं। ओके। उसके अलावा चलो अगर प्रॉपर्टी नहीं भी मिल रही है तो ये ज़रूर कहूँगी कि यस आप पर आपके बुज़ुर्गों की कृपा है, आपको आपके बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहता है। भले ही वो अभी इस दुनिया में है नहीं है, लेकिन यस कुछ ना कुछ उनका आशीर्वाद इस ड्यूरेशन में भी, इन 11 डेज़ में भी आपको फील ज़रूर होगा। इनफैक्ट आपके मुंह से निकल भी जाएगा कि यस वो मेरे लिए बहुत दुआ करते थे, प्रेयर करते थे, या मेरे लिए ऐसा बोलते थे अच्छा, और वो चीज़ मुझे मिली है लाइफ में। ओके। तो एक यस सक्सेस वाली बात कहूँ तो यस वो चीज़ आपके साथ यहाँ पे होगी और ऑलरेडी हो भी चुकी होगी। ठीक है। तो संपन्नता वाली बात है यहाँ पे आपके लिए ओवरऑल। साथ ही कोई फीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। ठीक है। कोई फीमेल आपको जैसे कि गाइड भी करेंगी और काफ़ी साथ देंगी आपका हर चीज़ में। ये भी यहाँ दिख रहा है, हो सकता है वो फीमेल आपके बेटी हो, बहू हो, आसपास में कोई रहता हो, मदर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो सकता है। ओके। तो वो आपके लिए काफ़ी यहाँ पे फेवर करती हुई आपका दिख रही हैं। इसके अलावा जो एक पॉजिटिव चीज़ आपके साथ होगी वो है गिफ्ट्स मिलना। ओके। तो इस टाइम में आपको कोई गिफ्ट्स वगैरह जो है मिल सकते हैं, ये भी यहाँ दिख रहा है। ओके। गिफ्ट रिसीव होना, कैश रिसीव होना, इस तरह की चीज़ें हैं। और परिवार के लोगों से कहीं से लाइक जैसे होता है मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें भी होंगी। ठीक है। कभी होते हैं ना न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं तो आप गए उनसे मिले, कोई आपसे मिलने आया है, ये सारी चीज़ें इस टाइम में दिख रही हैं। ओके। इसके अलावा अगर और चीज़ें देखी जाएँ तो यह से एक ट्रैवलिंग हॉलिडे का भी टाइम आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। साथ ही आपके लिए जो चीज़ है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर आप इस ड्यूरेशन में ना सोचोगे कि मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर करूं, डुअलिटी में आप फंसे हो, और उस डुअलिटी से निकलने की बजाय अगर आप ये सोचोगे कि मैं इग्नोर ही कर दूं चीज़ों को, नहीं जो होगा देखा जाएगा, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है। उस डुअलिटी से आपको, उस कन्फ्यूज़न से आपको बाहर निकलना होगा। सो एक्शन ओरिएंटेड रहिए। ओके। एक्शन ओरिएंटेड रहोगे आपके लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए एंड आपके फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा एक्शंस लेना। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है इस टाइम में, आप कर सकते हो, वो है कुछ भी बोलना। ठीक है। अगर आप कहते हो आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ कुछ भी, तो ज़रा सोच समझ कर बोलना। इस ड्यूरेशन में हर जगह हर चीज़ नहीं बोली जाती, हर सीक्रेट्स रिवील नहीं किया जाता। सो ज़रा अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर आप चलेंगे, ख़ास करके जब पब्लिक के बीच में हो, थोड़ा लोगों के बीच में हो, ओके, तो थोड़ा सा सोच समझ के जो है थोड़ा बोलिएगा, देन आपके लिए बेटर रहेगा। ओके। साथ ही जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना। अगर आप एक इस तरह के पर्सन हो जो क्विकली यहाँ से वहाँ, वहाँ से उधर, मतलब कि उछल कूद लाइक करते रहते हो, या फिर कुछ होते हैं लोग पर्सनली नहीं लेना, बट आजकल जो माहौल है उसके हिसाब से ही आई एम टेलिंग यू हियर कि अगर आपका कुछ इस तरह का है, मल्टीपल पार्टनर्स रखना, पार्टनर चेंज करना, कहीं पे आप किसी से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं होते। ओके। आपके लिए है बस अपने फिज़िकल नीड को पूरा करना, तो इस हरकत को ज़रा सुधार लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। अदरवाइज़ आपको लॉस हो सकता है भविष्य में, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा आप किसी के लिए सीरियस हो जाओगे और वो पर्सन सामने से आपके लिए देन सीरियस नहीं होगा। देन यू विल रियलाइज़ कि अगर आपने किसी का मिसयूज़ करा था, किसी को हर्ट करा था, तो क्या बीतती है। ओके। सो बेटर है कि आप ज़रा सा सोच समझ के एक्शंस लीजिए लाइफ में, एनालाइज करो डीपली चीज़ों को, देन फैसले लेना है। ठीक है। साथ ही करियर की बिकॉज मैं बात कर रही थी, एंड रिलेशनशिप की भी ऑलमोस्ट कंबाइन चली रही है चीज़ें आपके लिए, तो यस ग्रोथ है अच्छी,
डिज़ायर्ड पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन वगैरह हो सकती है, पैसे का फ़ायदा है, साथ ही सेलिब्रेशंस जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप प्रेगनेंसी का थोड़ा सा और कंफर्म कर लेते हैं। ओके, लेट मी सी और क्या है यहाँ पे वृषभ राशि की डेस्टिनी में इस टाइम में। तो यस, पैसे के मामले में अच्छा टाइम है। अगेन चीज़ों को पीसफुली हैंडल कीजिए, करेज के साथ करो, प्यार से करो, देन चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। यस, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी तो भाई आपकी लाइफ में बहुत आ रही है। सडन प्रॉफिट होता है ना, वो मिलेगा। अगर आप बिज़नेस में हो देन मैं यही कहूँगी कि यस, बिज़नेस के मामले में आपके लिए बहुत मतलब कि एक अच्छा टाइम आ रहा है। ठीक है, बिज़नेस आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, ये यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। ओके, और बहुत मतलब ह्यूज प्रॉफिट टाइप, कुछ लग्जरी चीज़ें भी शायद आप इस टाइम ख़रीदोगे, मे बी ज्वेलरी या बहुत ही एक्सपेंसिव कुछ कार, घर, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ आपके लिए, जिनकी रेंज मतलब लाखों में होती है समझो। ठीक है, हज़ारों से लाखों रुपए पे समझो जो चीज़ें जा रही है, लाखों करोड़ों पे, वो ख़रीदने का आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है। इस समय में आप ख़रीद भी सकते हो। ठीक है, तो यस, लग्जरीज अट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे अपनी लाइफ से, एंड साथ ही स्पिरिचुअलिटी में भी आपका इंटरेस्ट है। देन ये तो एक सोने पे सुहागा वाली जो है बात होने वाली है आपके लिए। साथ ही फर्टिलिटी की जैसे मैंने बात की थी, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो देन यस यू शुड ट्राई। ओके, हो सकता है यहाँ पे काफ़ी तो नहीं कहूँगी स्ट्रॉन्ग चांसेस एज पर कार्ड्स, बट यस एंजल्स की ब्लेसिंग का ऊपर है ही, तो हो सकता है कि आपकी गोद भर जाए। ओके, तो यस, अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हो तो अच्छा टाइम है, और बेबी हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिल जाए कि यस आपने बेबी कंसीव कर लिया है। ओके, तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा टाइम है। हेल्थ वाइज यस गुड टाइम है आपके लिए। रिलेशनशिप वाइज अगर यहाँ पे आप रिश्ता देख रहे हो शादी के लिए, तो आपकी बात फिक्स होने के भी कुछ लोगों के, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी कि अभी चांसेस है, एक्शंस ज़रूर लीजिए, बट यस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज फिक्स होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, बट ये एक अरेंज मैरिज वाला योग मुझे थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, जैसे कि होता है किसी मीडिएटर ने करवाई, मैंने कहा ना कि फ़ीमेल आपके लिए सपोर्टिव रहेंगी, तो हो सकता है कोई फीमेल आपके लिए लाइक रिश्ता लेकर आएँ, या आप उनकी मम्मी बहन किसी रिलेटिव को फीमेल को पसंद आ जाएं और वो रिश्ता भेज दें, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। और जो भी देखो आपकी शादी होगी, एक मैं ये चीज़ और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी, एक बहुत ही संपन्न फैमिली में होगी। ओके, एक रिच फैमिली में, अच्छी फैमिली में, जहाँ पर किसी भी तरह की सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होगी। बट मैं अगेन फिर से आपको कहूँगी, जो मैंने अभी रिसेंट में कहा भी था आपसे, कि अगर आप एक इस तरह के पर्सन हो जिसकी खुद की हैबिट ऐसी है कि आप इधर से उधर मतलब कि एक पे दिलाया, दूसरे पे दिलाया, टाइम स्पेंड किया, देन छोड़ दिया, तो उस हैबिट को आप सुधार लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको भले ही मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखो, एक चीज़ है मिलेंगी कि यस आपकी हर सुख सुविधा पूरी होगी, पैसा होगा, बट ये एक और चीज़ है यहाँ पे आपके लिए कि वहाँ पे इमोशंस थोड़े आपको शायद इमोशनली अटैचमेंट कम फील हो। ठीक है, सुख सुविधा आपको सारी मिलेगी, बट एक जो वार्मथ होती है रिश्ते में, एक प्यार केयर होता है, शायद उसकी कमी थोड़ी महसूस हो। तो इसीलिए मैंने कहा सोच समझ कर डिसीजन लेना भाई, ये नहीं है आप बाहरी चीज़ों से आकर्षित हो रहा। बट यस, अगर आपको लगता है कि पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है शादी में, ठीक है, बाकी तो हर किसी की मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जो कि सच भी है कहीं ना कहीं बात। ठीक है, लेकिन प्यार भी ज़रूरी होता है। ठीक है, हर चीज़ आपको जब बीमार होते हो तो आपको अपने पार्टनर के प्यार की ज़रूरत होती है, उसकी केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, पैसा भी ज़रूरी होता है अपने घर के लिए, लेकिन अगर आपका पार्टनर भी साथ में सपोर्टिव हो, प्यार करने वाला हो, देन चीज़ें और बेहतरीन होती हैं लाइफ में। तो जो भी डिसीजन हो सोच समझ के लेना। बट ये भी है कि जो भी आपकी शादी के बाद रहती है ना, वो कुछ इंटरनल वे में हेल्प होगी। जैसे होता है मतलब पार्टनर होते हैं, लोग अपने बच्चों की शादी और जाकर को फिक्स कर दी कि हाँ तुम्हारे बेटे से मेरी, मेरी तुम्हारी,
देंगे, दिस इज़ वेरी हमारा ये है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी दिखाई दे रही है। तो रिलेशनशिप वाइज हाँ, किसी में भी लव प्रपोजल भी आ जाए, बट वो लव प्रपोजल मैरिज में करना लीगल अभी तो नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ लव पे आप काम कर रहे हो, ये दिखाई दे रहे हो, खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा है लाइक आपका, ओके। और खुद का ध्यान रख रहे हो फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ये अच्छी बात है। ध्यान रखिए खुद का, और अगर नहीं रखते हो तो ध्यान रखना स्टार्ट कर दो, लेकिन खुद से प्यार करो, पहले खुद में संपूर्ण फील करो, कंप्लीट फील करो। नीडीनेस की जगह जो है खुद को पहले एक आत्मविश्वास को भरो कि यस आप खुद में कंप्लीट हो, आपके अंदर का भाव मान है, ओके। और एक नीडीनेस को मतलब कि कहूँगी कि ख़त्म करना है आपको, ख़ास करके अगर वो नीड आपकी जो है दूसरे लोगों से रिलेटेड रहती है, ठीक है। और वेटिंग मोड से ज़रा सा दूर रहिए, बेटर रहेगा। साथ ही नेचर में टाइम स्पेंड करो, प्राणायाम करो, क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहूँगी कि स्टैंड लो, कि मैंने कहा शादी के मामले में आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, किस रिलेशनशिप में, अगर कोई रिश्ता है उसमें क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर करना अपने होने वाले पार्टनर से, बेटर रहेगा। और बहुत जल्दबाजी में फैसले नहीं लो, ओके। ध्यान रखना इस चीज़ का। पावर है, प्रमोशन है, सब चीज़ें हैं। लेट्स सी अब आपकी लव लाइफ से रिलेटेड और क्या मैसेज निकल के आते हैं, ओके। लव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। मैंने खुद आपको कहा है कि रिश्ता तो आएगा भाई, बट वो अमीर होगा, सब चीज़ें, बट एक इमोशनल फीलिंग मिसिंग है, क्योंकि आप खुद भी कहीं ना कहीं वैसी एनर्जी कैरी करते आ रहे हो, ओके। पास्ट में किसी को छोड़ा है, करा है, मैं अगेन बोल रही हूँ आपको, बेटर रहेगा आपके लिए, तभी आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर पाओगे जो आपको प्यार भी करे। हाँ, बट अगर आपकी सोच है पैसे वाली, देन ऑफ कोर्स ये आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन है। तो यस, अगर कोई रेड फ्लैग आपको दिखता है कि यस ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, देन ज़रा डिस्टेंस में रहिए, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। इसीलिए मैंने कहा बहुत जल्दबाजी में डिसीजन प्लीज़ मत लेना आप लोग, और पहले खुद को एक कंप्लीट पर्सन मानना स्टार्ट करो, ठीक है। सेल्फ लव पे ध्यान दो। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, नया प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। मतलब अगर आप किसी के रिकन्सिलेशन टाइप की वेट कर रहे थे तो शायद कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ओके। यस, मैंने भी यही कहा, अपने रिलेशनशिप पे ज़रा काम करना स्टार्ट कीजिए, ओके। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपको लग रहा है थोड़े डिफरेंसेस आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा एक स्पार्क लाओ अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, किसी तरह से भैया टाइम निकालो, ठीक है। जैसे मैंने सेल्फ लव की बात की है, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो खुद पे थोड़ा ध्यान दो, अपने बाल वाल कपड़े वपड़े थोड़ा ढंग के पहनो, ठीक है। अगर आपको मैरिड लाइफ में अपनी वो प्यार बरकरार रखना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ओके। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एक पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है आफ्टर मैरिज खास करके, ओके। ये नहीं है कि बस जैसे हो वैसी, मतलब वो अपनी अपनी हर किसी की लाइक सोच है, बट यस अगर आप चाहते हो रोमांस अपनी लाइफ में तो आपको थोड़ा सा तो केयर खुद की रखनी पड़ेगी। हाँ, माना कि नेचर इंपॉर्टेंट है, बट एक आउटर लुक भी होती है जो फर्स्ट अट्रैक्शन, ऐसे ही नहीं कहते लाइक फर्स्ट अट्रैक्शन इज़ द लास्ट, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ओके, वाली बात है। सो ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो यस, आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर लाइफ टाइम का रोमांस भी मिलेगा, ओके। लेट्स सी फेरीज आपको यहाँ पे और क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, बताइए। वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे, हम आपके लिए निकालते हैं दो कार्ड्स। चलिए लेट्स सी। विश वाइसली, यूज़ योर विशेस वाइसली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू, ओके। आप जो भी भगवान से मांग रहे हो
सोच समझ कर मांगिए। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, ये गाइडेंस है आपके लिए। दिमाग से सोचो, दिल से सोचो कि आपको क्या रियल में वो चीज़ चाहिए लाइफ में, देन मैनिफेस्ट करो। सपोज़ आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, भाई प्रॉपरली ना एक प्रिसाइज तरीके से चीज़ें सोचो, लिखो, जो भी आप टेक्निक को एसेट्रा यूज़ कर रहे हो, या अगर कोई प्रेयर भी करते हो, व्रत भी करते हो, समथिंग लाइक दिस, तो आपको वो सोच समझ के ही मांगना है। साथ ही उस विश को पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको प्रैक्टिकली एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा, अभी यस एक्शंस लीजिए, आप इग्नोर मत करो चीज़ों को, एज़ इट इज़ हो जाएगा, मैं इग्नोर कर दूँ, नहीं नहीं, वो चीज़ काम नहीं करेगी। यू हैव टू टेक एक्शंस, ओके, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें सही होंगी। साथ ही आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर to a transformation in your life that is happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. Yes, सेल्फ लव ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है जिसमें आप खुद को इमोशनली, फिज़िकली, हर तरीके से बेटर बनाते हो, खुद से सेटिस्फाइड रहते हो। आपको ये नहीं होता कि दूसरा मुझे कॉम्प्लीमेंट करे मेरे अच्छे ड्रेसिंग के लिए, अच्छे दिमाग के लिए। आपको ये है कि यस, आपका भगवान ऊपर वाला आपको जानता है, आप खुद को जानते हो, भगवान ने आपको बनाया है। एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल, आई एम ऑल्सो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो खुद में एक आत्मविश्वास बढ़ाइए, ये आपसे कहा जा रहा है। और जो भी आपको चेंजेस लगते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, वो अपनी लाइफ में आप जो है ज़रूर लाइए। तो आपके लिए बेहतरीन टाइम, मैं कहूँगी कि आने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो आपकी लव लाइफ है या पैसा है, पैसा तो आपके पास आ ही रहा है इस टाइम में, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज भी आएंगे रिश्ते, बट एक जो सोच समझ के आपको फैसला लेना है कि आपकी दिली तमन्ना क्या है, दिली इच्छा क्या है, एंड साथ ही एक्शंस लीजिए, काम आपके बनेंगे। बेबी प्लानिंग करना चाहते हो, अच्छा टाइम है। रिलेशनशिप में आना चाहते हो, देन यस, एक अच्छा टाइम है। और आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे बात फिक्स भी हो सकती है, स्पेशली अरेंज मैरिज वालों की यहाँ पे बात बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।